नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे पाकिस्तानी उन अदाकारों के बारे में जिन्होंने ड्रामों में एक साथ काम करने के बाद शादी कर ली। जी तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को और जानते हैं इनके बारे में। नंबर 1 पर हमारे पास है आयजा खान और दानिश तैमूर। यकीनन ये दोनों अदाकार किसी तारुफ के मुहताज नहीं। इन दोनों ने बहुत कम अरसे में बहुत ज्यादा शोहरत समेटी। जहां ही आयजा खान का हर ड्रामा वायरल हो जाता है, वहां ही दूसरी तरफ दानिश तैमूर की भी ड्रामों में एंट्री करने की देर ही होती है कि वो भी ड्रामा वायरल हो जाता है। इन दोनों की अदाकारी को इस कदर पसंद किया जाता है कि लोग इनके आने वाले हर ड्रामे को बहुत ही बेताबी से देखते हैं। आयजा खान ने अपनी करियर का आगाज 2009 में किया था और फिर 2013 में इनका ड्रामा प्यारे अफजल इनके लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। उस ड्रामे के बाद इन्होंने एक से बढ़कर एक ड्रामा किया। दूसरी तरफ दानिश तैमूर ने अदाकारी की दुनिया में 2005 में कदम रखा था और फिर अब देख खुदा क्या करता है, इस ड्रामे से इनको शोहरत मिली और इसके बाद इन्होंने एक से बढ़कर एक ड्रामा किया। 2022 का सुपर डुपर ड्रामा कैसी तेरी खुदगर्जी भी इनका ही था। इन दोनों की मोहब्बत की दास्तान भी ड्रामों में एक साथ काम करने से शुरू हुई। यहाँ से इनकी दोस्ती हुई और फिर इन दोनों ने शादी करने का इरादा कर लिया। 8 साल रिलेशनशिप में रहने के बाद इन दोनों ने 2014 में बड़े ही धूमधाम से शादी की। इस वक्त के 2 बच्चों के बाप है जिनके साथ ये खुशगवार जिंदगी बसर कर रहे हैं। नंबर 2 पर हमारे पास है अरीज अहमद और हिबा बुखारी। हिबा बुखारी ने अपनी करियर का आगाज 2015 में किया था और 2016 में इन्होंने ड्रामा छोटी सी जिंदगी में एज ए सपोर्टर एक्ट्रेस की हैसियत से काम किया। इसके बाद इन्होंने 2017 में जियो टीवी के ड्रामा बोली बानो में मेन किरदार किया और अपनी शोहरत को 4 चांद लगवाए। इस ड्रामे में इनके शोहर अरीज अहमद भी इनके साथ ही थे। यहाँ से ही इनकी दोस्ती की शुरुआत हुई थी और इसके बाद इन दोनों ने एक से बढ़कर एक ड्रामे में काम किया। हिबा बुखारी के दानिश तैमूर के साथ दीवानगी ड्रामा बहुत ही ज्यादा हिट साबित हुआ था और यही ड्रामा इनके लिए टर्निंग पॉइंट था। दूसरी तरफ अरीज अहमद ने अपनी करियर का आगाज 2016 में किया था और फिर 2021 में इन्होंने इस बात की अनाउंसमेंट की कि ये को स्टार हिबा बुखारी के साथ बहुत ही जल्द शादी करने वाले हैं। 2022 में इन दोनों ने बड़ी ही सादगी से शादी की। इस वक्त के दोनों एक खुशगवार जिंदगी बसर कर रहे हैं। नंबर 3 एमन खान और मुनीब भट्ट। नामवर अदाकारा मुनीब भट्ट और एमन खान यकीनन जो किसी तारुफ के मुहताज नहीं है। एमन खान पाकिस्तानी वो अदाकारा हैं जिनके सबसे ज्यादा फैन फॉलोइंग है। आयजा खान के बाद इनका नाम आता है। एमन खान ने अपनी करियर का आगाज 2012 में किया और बहुत ही जल्द इन्होंने शोहरत समेटी और ड्रामों में लीड रोल करने लगी। दूसरी तरफ अदाकार मुनीब भट्ट ने भी अपनी करियर का आगाज 2012 में ही किया था, लेकिन इससे पहले ये काफी अर्सा मॉडलिंग और कमर्शियल्स करते हुए नजर आते थे। इन दोनों ने शादी से पहले एक साथ कई ज्यादा ड्रामों में काम किया। इन दोनों ने ड्रामा बांदी में काम किया और यहाँ से इनके दरमियान दोस्ती हुई और फिर इसी दोस्ती को मद्देनजर रखते हुए इन दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया। इन दोनों ने 2018 में शादी की थी। इनकी शादी इंडस्ट्री में मौजूद एक बहुत ही यादगार और महंगी तरीन शादी मानी जाती है। इस वक्त अल्लाह ताला ने इनको 2 बेटियों से नवाजा है जिनके साथ ये खुशगवार जिंदगी बसर कर रहे हैं। नंबर 4 पर हमारे पास है फातिमा अफंदी और कंवर अरसलान। नाज़रीन, फातिमा अफंदी ने अपनी करियर का आगाज एज अ चाइल्ड स्टार की हैसियत से ही कर लिया था। इन्होंने 2001 में एज अ चाइल्ड स्टार की हैसियत से बेशुमार ड्रामों में काम किया। दूसरी तरफ कंवर अरसलान भी पाकिस्तानी जाने माने अदाकार और मॉडल हैं। इन दोनों ने एक साथ काश मैं तेरी बेटी ना होती में काम किया, जहां से इन दोनों के दरमियान काफी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हुई और अटैचमेंट होने लगी। इसी अटैचमेंट और अंडरस्टैंडिंग को मद्देनजर रखते हुए इन दोनों ने शादी करने का फैसला किया। कंवर अरसलान ने अपनी करियर का आगाज मॉडलिंग से किया था और फिर मॉडलिंग से होते हुए वो एक्टिंग की तरफ आए थे। 2012 में इन दोनों ने इंतहाई इस्लामी तरीके से सादगी से शादी की थी। इस वक्त के 2 बच्चों के वालिदैन हैं और एक पुरसुकून जिंदगी बसर कर रहे हैं। नंबर 4 इकरा अजीज और यासिर हुसैन। ये दोनों इंडस्ट्री में मौजूद एक वर्सटाइल अदाकार मानी जाती हैं। इकरा अजीज ने अपने करियर का आगाज 2014 में ड्रामा किसी अपना कहे से किया था, लेकिन ये ड्रामा इनकी पहचान न बन सका। इसके बाद इन्होंने ड्रामा छोटी सी जिंदगी में अदाकारी के जोहर दिखाए और यही ड्रामा इनकी पहचान बना। इस ड्रामे के बाद इन्होंने रंजा रंजा कर दी और सुनो चंदा जैसे ड्रामों में अदाकारी के जोहर दिखाकर सब लोगों को अपना दीवाना बना लिया। दूसरी तरफ यासिर हुसैन जो कि कामयाब तरीन एक्टर, डायरेक्टर, मॉडल, प्ले राइटर और होस्ट होने के साथ साथ बैरूनी मुमालिक में भी होस्टिंग करते हुए नजर आते हैं। यासिर हुसैन ने लक्स अवार्ड शो में इकरा अजीज को सरेआम शादी की पेशकश की थी, जिसको इकरा अजीज ने बिल्कुल भी इग्नोर न किया और फटाफट शादी की पेशकश को कबूल कर इन्होंने शादी कर ली। इस वक्त अल्लाह ताला ने इनको एक बेटे की नेमत से नवाजा हुआ है जिसके साथ ये खुशगवार जिंदगी बसर कर रहे हैं। नंबर 6 सारा खान और फलक शबीर। सारा खान जो कि आजकल नमक हराम ड्रामे में अदाकारी के जोर दिखा रहे हैं, इन्होंने अपने करियर का आगाज 2012 में किया था और इस वक्त के पाकिस्तानी काफी ज्यादा ड्रामों में अदाकारी के जोर दिखा चुकी हैं। इन्होंने 2020 में फलक शबीर से शादी की जो कि पाकिस्तानी कामयाब तरीन सिंगर और मॉडल हैं। इन दोनों में मौजूद मोहब्बत भी बेमिसाली है। इन दोनों की दोस्ती भी सोशल साइट पर ही हुई थी, जहाँ से इन दोनों ने शादी करने का फैसला किया और इस वक्त के खुशगवार जिंदगी बसर कर रहे हैं। ये दोनों न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बैरूनी मुमालिक में भी एक साथ ही सैर व तफरी करते हुए नजर आते हैं। नंबर 7 सबूर अली और अली अंसारी।
नाज़िम सबूर अली का शुमार पाकिस्तानी बोल्ड तरीन अदाकारों में होता है, मगर याद रहे कि ये कैरेक्टर की काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इनके बारे में कभी भी कैरेक्टरलेस के हवाले से कोई अपडेट नहीं आई। दूसरी तरफ अली अंसारी, जिन्होंने अपने करियर का आगाज एज आरजे की हैसियत से किया था और ये एक्टिंग करने के साथ साथ सिंगिंग करते हुए भी नजर आते हैं। 2015 में इन्होंने एक्टिंग की तरफ कदम रखा और आज ये बेशुमार ड्रामों में अदाकारी की जरूरत दिखाते हुए नजर आते हैं। इन दोनों की दोस्ती भी ड्रामों में एक साथ काम करने से ही शुरू हुई और यहाँ से ही इन दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया। नंबर 8, ज़ारा नूर अब्बास और असद सिद्दीकी। नाज़िम ज़ारा नूर अब्बास और असद सिद्दीकी का शुमार इंडस्ट्री में मौजूद उन अदाकारों की लिस्ट में है जिनकी फैमिली का ताल्लुक इंडस्ट्री से ही होता है। इन दोनों ने 2012 में शादी की। ये इन दोनों की दूसरी शादी थी। इससे पहले इन दोनों ने कई ज्यादा ड्रामा और फिल्मों में एक साथ काम किया था और शादी के बाद भी ये ड्रामों में एक साथ काम करते हुए ही नजर आई। इन दोनों की भी पसंद की शादी है और इस वक्त ये खुशगवार जिंदगी बसर कर रहे हैं। ये एक दूसरे की तारीफ करने का कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने देते। नंबर 8, हीरा मानी और मानी। दो बोल्ड ड्रामे से शोहरत हासिल करने वाली अदाकारा हीरा मानी, यकीनन जिन्हें आप सब बखूबी जानते ही होंगे, आज ये अदाकारी के साथ साथ सिंगिंग करते हुए भी नजर आती हैं। दूसरी तरफ मानी, जो कि पाकिस्तानी जाने माने अदाकार हैं और अपने कॉमेडियन सीन की वजह से काफी ज्यादा पसंद किए जाते हैं। हीरा मानी ने एज ए डीजे की हैसियत से भी काम किया और फिर ये दोनों एक साथ होस्टिंग करते हुए भी नजर आए। इन दोनों की मुलाकातें भी सोशल साइट पर ही हुई थी और वहाँ से ही इन दोनों ने शादी करने का फैसला किया। नंबर 8, शेरोज अफसवारी और सदफ कंवल। शेरोज अफसवारी ने 2008 में खुले आसमान फिल्म में अपनी अदाकारी के जोहर दिखाए थे और उसके बाद इन्होंने मॉडलिंग में कदम रखा। जिस वक्त इन्होंने मॉडलिंग में कदम रखा तो इनकी दोस्ती सदफ कंवल से होना शुरू हो गई। इससे पहले शेरोज अफसवारी शादीशुदा थे। इन्होंने सारा यूसुफ को तलाक देने के बाद सदफ कंवल से शादी कर ली। नंबर 9, यासिर नवाज और निदा यासिर। मॉर्निंग शो की होस्ट निदा यासिर को तो आप सब भी जानते ही होंगे। दूसरी तरफ यासिर हुसैन, जो कि कामयाब तरीन अदाकार और होस्ट होने के साथ साथ ड्रामों की प्रोडक्शन करते हुए भी नजर आते हैं। इन दोनों ने 2002 में शादी की थी और अभी तक ये खुशगवार जिंदगी बसर कर रहे हैं। मजीद ये दोनों एक दूसरे की तारीफ करने का कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने देते। नंबर 10, उर्वा हुसैन और फरहान सईद। बेहतरीन अदाकार उर्वा हुसैन और फरहान सईद, यकीनन जिन्हें पाकिस्तानी ड्रामा फिल्म इंडस्ट्री का हीरा माना जाता है। इन दोनों के कपल को न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इंडिया में भी काफी ज्यादा पसंद किया जाता है। इन दोनों ने 2016 में शादी की। इससे पहले इन्होंने कई ज्यादा प्रोजेक्ट्स में एक साथ काम किया। इस वक्त अल्लाह ताला ने इनको एक बेटी की रहमत से नवाजा है, जिसके साथ ये खुशगवार जिंदगी बसर कर रहे हैं। नंबर 11, हीरा खान और सलान खान। हीरा खान, जिन्होंने अपने करियर का आगाज सपोर्टिंग रोल से किया था और बहुत ही जल्द इन्होंने ड्रामों में लीड रोल भी किया। इन्होंने अपने करियर के आगाज में अरसलान खान से शादी कर ली, जो कि इनकी तरह ही कामयाब तरीन अदाकार हैं। ड्रामों में एक साथ काम करने की बना पर इन दोनों के दरमियान भी काफी अच्छी दोस्ती हो चुकी थी और इसी दोस्ती और अंडरस्टैंडिंग को मद्देनजर रखते हुए इन दोनों ने भी शादी कर ली। नंबर 12, सुभान अवान और वशमा फातिमा। सुभान अवान और वशमा फातिमा भी यकीनन किसी तारुफ के मोहताज नहीं। इन दोनों ने भी पाकिस्तानी बेशुमार ड्रामों में एज ए सपोर्टर एक्टर की हैसियत से काम किया है और अभी भी एज ए सपोर्टर एक्टर की हैसियत से ही काम करते हुए नजर आते हैं, मगर उम्मीद है कि ये जल्द ही दोनों लीड रोल भी करते हुए नजर आएंगे। नंबर 13, यमुना जैदी। नाज़िम तेरे बिन ड्रामे से शोहरत पाने वाली अदाकारा यमुना जैदी, यकीनन जो आज किसी तारुफ की मुहताज नहीं। इनके चाहने वालों की तादाद न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इंडिया में भी बहुत ज्यादा है। यमुना जैदी और अहमद अली अकबर के बारे में अक्सर ये खबरें गर्दिश करती रहती हैं कि इन दोनों की शादी हो चुकी है, जबकि इस बात का हकीकत से कोई भी ताल्लुक नहीं है। लेकिन हो सकता है कि ये दोनों शादी कर लें, क्योंकि ये दोनों आपस में बेस्ट फ्रेंड हैं। और अहमद अली अकबर का भी कहना है कि मुझे इस बात पर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आता कि जब कोई कहता है कि मेरी यमुना जैदी से शादी हो चुकी है, बल्कि मैं लोगों को कहता हूँ कि दुआ किया करें कि मेरी यमुना जैदी से शादी हो जाए। नंबर 14, दुरफिशा सलीम और बिलाल अब्बास। दुरफिशा सलीम और बिलाल अब्बास, जिन्होंने इश्क मुश्किल ड्रामे से शोहरत समेटी, इन दोनों के कपल को काफी ज्यादा पसंद किया जा रहा है और लोग इनको एक साथ देखना चाहते हैं। इन दोनों के दरमियान भी काफी अच्छी दोस्ती हो चुकी है, लेकिन इन दोनों ने अभी तक शादी करने का इरादा नहीं किया। हो सकता है कि फ्यूचर में ऐसा कुछ हो जाए, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं। नाज़रीन, ये थी आज की इंटरेस्टिंग वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी प्रेस कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।